कैसे हैं आप सब। चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, रुका हुआ कारवा आगे बढ़ाते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और चैप्टर नंबर 17 आज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 तक हो गया और चैप्टर नंबर 17 दिस इज द डायग्नोस्टिक एजेंट। ये ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आना फिक्स है, आप लिख के ले लीजिए, हर साल आता है। और दूसरी बात, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बी फार्मा में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा में। तो इसका नाम है डायग्नोस्टिक एजेंट। जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, इसका काम है डायग्नोसिस करना। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डायग्नोसिस करना क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मैं आपको बात करूं अपने इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद की मेडिकल फैसिलिटी इतनी गंदी है, इतना प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, उस स्थिति में क्या है कि आप जब कोई पेशेंट आप लेकर पहुंचते हैं, वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेंटेक डाइक्लोराइड का इंजेक्शन लगाएंगे, उसको ड्रिप चढ़ा देंगे और उस पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे। कुछ दिन 4 दिन एंटीबायोटिक चला के ये दवा चलाएंगे, फिर वो चलाएंगे, फिर वो चलाएंगे और पेशेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक्चुअल मेडिसिन या एक्चुअल टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। डायग्नोसिस क्या है? देखिए, डॉक्टर्स का मेन काम होता है दोस्तों डायग्नोसिस करना। फार्मासिस्ट का काम है उस डायग्नोसिस के हिसाब से उसको दवा देना। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को एक्चुअल में क्या बीमारी है उस चीज को पता लगाना, दिस इज कॉल्ड डायग्नोसिस। जैसे कि किसी इंसान को मैं पता करूं जिसको सांस लेने में दिक्कत है, सांस फूल रही है, कभी कभी उसको धुआं हुआ वगैरह से उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उससे कई अलग अलग रिपोर्ट कराए, ये जांच वो जांच, ये जांच वो जांच कराए और सभी जांच को मिलाकर एक टेबल पे उसने देखा कि इस पेशेंट को अस्थमा है। तो जो उसने अस्थमा बताया, दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ, ठीक है, कि पेशेंट की डायग्नोस करना कि उसको एक्चुअल बीमारी क्या है, दिस इज कॉल्ड डायग्नोसिस। जैसे किसी इंसान के पेट में पथरी है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, अब उसको डाउट हो सकता है भैया इसको अपेंडिक्स भी हो सकता है, इसको स्टोन भी हो सकता है, इसको हो सकता है कि और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, पेट में कोई ट्यूमर वगैरह भी हो सकता है। तो आपने इंट्रोस्कोपी कराई, एंडोस्कोपी कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, सभी जांच को कराने के बाद सभी जांच का कंक्लूजन आपने बताया कि भैया फलाने को इतने ml की पथरी गॉल ब्लैडर में है। तो जो आपने एग्जैक्ट चीज बताया, दिस इज कॉल्ड डायग्नोसिस। क्लियर हो गया दोस्तों? डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि किसी भी अलग अलग प्रकार की जांचों की सहायता से एग्जैक्ट बीमारी का पता लगाना, और डॉक्टर्स का मेन काम यही है। और आज की जनरेशन में आप किसी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, वहां पे ये लुटाई है कि डायग्नोसिस होना ही नहीं है, बस दूर से देख के सिम्टम मालूम करेंगे और फिर इलाज पे इलाज, गलत सही कर रहे हैं और बाद में बता देंगे पेशेंट को तो ये था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी क्रिटिकल कंडीशन झेला जा रहा है आजकल हमारे देश में। तो डायग्नोस्टिक एजेंट हमारे चैप्टर का नाम है। तो आपको पता है कि एजेंट मतलब होते हैं कारक, यानी वो सभी चीजें, वो चाहे आपके कोई दवा हो या कोई डिवाइस हो या कोई इंस्ट्रूमेंट हो या कोई टेक्निक हो, जिसके द्वारा हम किसी भी बीमारी का पता लगाते हैं, उसे डायग्नोस्टिक एजेंट कहते हैं। यानी द टूल्स और मेडिसिन और केमिकल्स विच आर हेल्प्स इन द डायग्नोसिस, दे आर कॉल्ड डायग्नोस्टिक टूल्स या डायग्नोस्टिक एजेंट्स। जैसे एक्सरे, ये डायग्नोसिस है। सीटी स्कैन, वो भी एक डायग्नोस्टिक एजेंट है। आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो भी डायग्नोस्टिक एजेंट है। इंट्रोस्कोपी कराते हैं, इंडोस्कोपी कराते हैं, बायोप्सी टेस्ट कराते हैं, कोई भी टेस्ट कराते हैं, दे आर द डायग्नोस्टिक एजेंट। तो अलग अलग प्रकार के डायग्नोस्टिक एजेंट्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। जैसे कि अब किसी का इंसान का एक्सरे होना है तो उसको पहले केमिकल पिलाया जाता है, उसमें आयोडीन वगैरह होता है। जैसे किसी व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड होना है, उसके ऊपर कोई केमिकल दिया जाता है। तो सारे एजेंट या केमिकल्स जो डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड डायग्नोस्टिक एजेंट। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक एजेंट होना जरूरी, क्योंकि डायग्नोस्टिक एजेंट की जरूरी है कि उसकी सहायता से ही हम किसी डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं, उस डिजीज का पता लगा सकते हैं। और इस बार की जो नोट्स है उसमें थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल है, सब कुछ है। आपकी कंप्लेन आ रही थी सर थोड़ा कंटेंट बढ़ाइए, क्योंकि मैं जो कंटेंट दे रहा था वो इस हिसाब से दे रहा था कि आप 100% उसमें पास हो जाएंगे, लेकिन आपको लग रहा था वो कम है और ज्यादा चाहिए। तो ठीक है, अब जो नोट्स अपलोड होंगे उस पर कंटेंट काफी ज्यादा रहेंगे। अब आप थोड़ी सी मेहनत बढ़ाइए, ज्यादा पढ़िए और आपके लिए सही, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की हम क्लास में कि डायग्नोस्टिक एजेंट क्या होता है, इसका डिटेल आप समझ गए। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट। डायग्नोस्टिक एजेंट की क्लासिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे कि पहली कैटेगरी है रेडियो ओपेक सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडियम। ये एक्सरे मीडिया क्या होता है, आपने देखा होगा कि किसी भी पर्सन का जब एक्सरे होता है तो उसमें क्या होता है, एक एक्सरेज पास करते हैं, और एक्सरेज पास करने के बाद जहां जहां पे बोन्स होती है उसकी जगह पे वहां पे क्या होती है, व्हाइट रह जाता है, और बाकी जगह पे वो जब लाइट पास होती है तो वो ब्लैक हो जाता है। तो वो जो छाया प्रति निकलती है व्हाइट वाले पोर्शन को हम पहचान लेते हैं कि किस ऑर्गन में, कहां पे बोन में कोई डिफॉर्मिटीज आई है, बोन में कोई फ्रैक्चर है, वो हम एक्सरे की हेल्प से मालूम चलती है। एक्सरे बेसिकली हमारे हड्डियों की छाया प्रति बनाता है। तो ये एक्सरे सब्स्टिट्यूट रेडियो ओपेक
कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। ये कौन कौन से बेसिकली इसमें आयोपोनिक एसिड है, ठीक है, आयोपेनिक एसिड, दूसरा प्रोपाइल आयोडीन और तीसरा आयोडॉक्सिल, यानी तीनों ही आयोडीन के कंटेंट है, लेकिन आयोडीन के अलग अलग सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो रेडियो आइसोटोप ओपेक होता है, जो क्या करता है कि एक्सरेज को ऑब्जर्व करता है और आपके एक्सरे प्लेट के अंदर एक छाया प्रति देता है। ये 3 दवाइयां हैं जो इसके हैं, आपको क्लासिफिकेशन याद करना है। दूसरा, ड्रग यूज टू टेस्ट ऑर्गन फंक्शन, हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन फंक्शन कर रहा है, किडनी, ब्रेन, हार्ट, लीवर, इंटेस्टाइन, लंग्स, स्टमक, किस ऑर्गन में कितना परसेंटेज फंक्शन है, उसके लिए भी अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग होती है। जैसे कि पहला है किडनी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंडिगो कैरामीन, ये एक डाई होता है, इंडिगो कैरामीन डाई होता है जो किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज द डायग्नोस्टिक एजेंट, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टू टेस्ट लीवर फंक्शन, हमारा लीवर कितना काम कर रहा है, इसके लिए भी एक डाई यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड, हमारा है सल्फोब्रोमोथैलीन सोडियम, ठीक है, सल्फोब्रोमोथैलीन सोडियम, ये इसका हमारा याद रखिएगा। उसके बाद है कुछ अलग है जो अलग अलग बॉडी सिस्टम को चेक करने के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे फ्लोरोसिन सोडियम है, ये सभी डाई है, कार्बोरेट ये भी डाई है, इवांस ब्लू और आपका इंडिगोटिन, ये सब क्या है, डाइज। इन डाइज की हेल्प से हम पता कर लेते हैं बॉडी के अंदर कि किस पर्टिकुलर ऑर्गन में कितनी डिस्फंक्शंस है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये दे आर द कॉल्ड डायग्नोस्टिक एजेंट्स, ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इन सारे क्लासिफिकेशन के साथ हमको बारी बारी से सबके बारे में पढ़ना है। तो हम पहले बात करेंगे रेडियो ओपेक सब्स्टिट्यूट यानी एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में, कि एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडियम क्या होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया बेसिकली आयोडीन यूज करते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, से मान लीजिए कि मैं ऐसे खड़ा हूं और जो पीछे वाला बोर्ड आपको दिख रहा है, दिस इज द एक फ्रेम है आपका आई जो, ठीक है, और सामने से कैमरा से जो हमारे सामने रेज आ रही है, लाइट आ रही है, वो लाइट मेरे ऊपर पड़ेगी, दिस इज द एक्सरे लाइट। और जब ये एक्सरे लाइट पड़ेगी तो क्या होगा कि जब पीछे की ओर पड़ेगी तो जितनी दूर मैं खड़ा हूँ, ये इतनी दूर मैंने पीछे बैकग्राउंड को ढका हुआ है, तो इतनी दूर लाइट नहीं पड़ेगी, और बाकी जो खाली एरिया है वहां पे लाइट पड़ेगी, तो वो पूरा खाली का एरिया पहले पूरा ब्लैक हो जाएगा, और जितनी दूर मैं खड़ा हूँ वो व्हाइट हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम एक्सरे करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम किसी पेशेंट को आयोडीन का सोल्यूशन या आयोडीन का सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं, ये आयोपोनिक एसिड, प्रोपाइल आयोडीन और आयोडॉक्सिल, इसका सोल्यूशन हम किसी पेशेंट को या तो पैरेंटरली, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का एक्सरे करना है तो वहाँ पैरेंटरली इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, अदरवाइज हम अगर बॉडी में बड़े पार्ट में करना है तो उसको हम ओरल यानी सोल्यूशन के फॉर्म में उसको पिलाते हैं। वो क्या करता है, पर्टिकुलर ऑर्गन में वो आयोडीन सोल्यूशन जाता है, वहां पे एब्जॉर्ब होता है। तो आयोडीन सोल्यूशन के पास प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एक्सरे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अभी क्या था कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो जब आप एक्सरे लाइट मारेंगे तो मेरे बॉडी को छोड़ के बाकी सभी एरिया ब्लैक हो जाएगा और जितनी दूर मेरी बॉडी है वो व्हाइट रहेगा। लेकिन जब हम आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स जो है वो ऑर्गन्स भी एक्सरे लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, यानी पर्टिकुलर ऑर्गन्स, पर्टिकुलर बोन के आसपास के एरिया में भी एक्सरे के क्रिस्टली ब्लैक कलर आना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ बचता क्या है, बोन, यस एग्जैक्टली बोन। तो हमारा जो एक्सरे होता है वो बोन्स के लिए ही होता है। तो आयोडीन सोल्यूशन का यूज करके, या रेडियो ओपेक एजेंट बोलते हैं उसको, आयोडीन को, इसका यूज करके हम एक्सरे करते हैं, और एक्सरे के द्वारा हम किसी भी बॉडी में बोन में डिफॉर्मिटीज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, किस जगह पे क्या फ्रैक्चर है, उन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। या फिर जब किसी व्यक्ति का टीबी का पेशेंट है, उसके चेस्ट का एक्सरे होता है, तो चेस्ट पे उसके लंग का कितना पार्ट उसका डैमेज हो चुका है वो भी आसानी से हम एक्सरे के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सारा कुछ डिटेल आपके नोट्स में दिया है। तो एक्सरे जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, यानी जो हमारा रेडियो ओपेक एजेंट है, रेडियो ओपेक एजेंट को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक वाटर सॉल्युबल रेडियो ओपेक एजेंट्स होते हैं और दूसरे वाटर इनसॉल्युबल रेडियो ओपेक एजेंट्स होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली सिरप या सॉल्यूशन के फॉर्म में दिए जाते हैं, और वो बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल बफर्स होते हैं, जैसे कि हमारे फॉस्फेट बफर हो गए, सिट्रेट बफर हो गए। ये दो नाम याद रखिएगा कि फॉस्फेट और सिट्रेट बफर जो है वो हमारे फार्मास्यूटिकल बफर्स है। इसके साथ साथ ये एंजियोग्राफी और यूरोग्राफी, जो वाटर सॉल्यूशन हमारे एजेंट होते हैं, वो एंजियोग्राफी और यूरोग्राफी, ये दो चीज टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और इसका ये बेसिकली हार्ट और बाइल, क्योंकि एंजियोग्राफी कहाँ होता है, हमारे हार्ट में होता है, और यूरोग्राफी हमारे बाइल तक, यूरेटर, इस एरिया में बेसिकली किए जाते हैं। और दूसरे जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इसमें जो होते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, वो सस्पेंशन के फॉर्म में दिए जाते हैं, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। और इसका यूज बेसिकली कोलियोसिस्टोग्राफी
और इसके साथ साथ ब्रांकोग्राफी यानी ब्रांकोग्राफी और कोलिसिस्टोग्राफी के केस में किया जाता है। बस याद रखिएगा कौन सा किस केस पे यूज किया जाता है, बाकी डिटेल सारा कुछ नोट्स में दिया हुआ है। तो ये दोस्तों है ये डायग्नोस्टिक एजेंट किस तरह से काम करते हैं। आगे हम बात कर ले हमें कौन कौन से पढ़ने, इसमें स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, सबसे खास बात इस चैप्टर की है, बस प्रॉपर्टीज समझना है। एक हमारा है आयोपोनिक एसिड, इसके बारे में हमको जानना है कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है ये प्रोपाइल आयोडीन, इसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो ये सल्फो ब्रोमोफेरिन सोडियम, इनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। फ्लोरोयूरेसिन सोडियम, कॉन्गो रेड, युआन ब्लू, इसमें मैं सारे पढ़ाऊंगा, मैं इसमें इंपॉर्टेंट नहीं देखूंगा क्योंकि सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जितने भी हमारे 1 2 3 4 5 6 ड्रग के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी, इसके डिटेल को हम आपके सामने स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट ड्रग्स की। इसके ड्रग है हमारा दूसरा प्रोपाइल आयोडाइन, प्रोपाइल आयोडोन, ठीक है। ये प्रोपाइल आयोडोन क्या है, देखिए ये आयोडीन का ही डेरिवेटिव है दोस्तों। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले तो इट इज़ ए वाटर इनसॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडियम, यानी कि हमारे वाटर इनसॉल्युबल में आता है कैटेगरी में। मैंने बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। ये हमेशा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब भी इसको हम गर्म करते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको गर्म करते हैं, तो ये वॉयलेट कलर के वेपर्स देते हैं, जो ये बेसिकली जो फ्यूम्स होते हैं वो आयोडीन के निकलते हैं, जो कि वॉयलेट कलर के होते हैं, इसलिए इसका वेपर जो होता है वॉयलेट कलर का होता है। इसको हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के रूप में भी इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। आगे हम बात करें इसके स्टोरेज की दोस्तों, तो स्टोरेज देखिए आपको सबको पता है पहले से ही सब कुछ क्या लिखना होता है कि वेल टाइट क्लोज कंटेनर रखना है, ये सबके लिए कॉमन है। लाइट्स इसको बचाना होता है क्योंकि आयोडीन लाइट को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं। इसके साथ इसका कॉन्ट्रास्ट मीडियम होता है, ये ब्रांकोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं। ब्रांकोग्राफी आप समझते हैं, जो हमारी जब किसी इंसान को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो उसके अस्थमा के वॉल कितने ज़्यादा सिकुड़ चुके हैं, कितने चिपक चुके हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रांकोग्राफी किया जाता है। ये मार्केट में प्रोपाइल आयोडीन बीपी, प्रोपाइल आयोडीन सस्पेंशन बीपी और प्रोपाइल आयोडीन ऑयली सस्पेंशन के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों, दिस इज द आयोपोनिक एसिड। तो आयोपोनिक एसिड जो होता है ये भी आयोडीन का डेरिवेटिव है, लेकिन ये वाटर इनसॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडियम है, यानी ये टाइप 2 वाले में आएगा। इसके साथ साथ ये क्रीम कलर्ड के टेस्टलेस इसके पाउडर्स होते हैं, नहीं ऑर्डरलेस टेस्टलेस होते हैं, और ये पाउडर क्रीम कलर का होता है, ऑफ वाइट इसको हम कह सकते हैं। ये अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में तो पूरी तरह सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। स्टोरेज की बात करें तो इसको वेल क्लोज टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं और लाइट रेजिस्टेंट होते हैं कंटेनर। यूजेस की बात करें तो ये क्रिस्टलोग्राफी, कार्डियोग्राफी और गाल ब्लैडर के जो भी टेस्टिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसके डायग्नोसिस के लिए। इसके साथ साथ ये वेल टॉलरेटेड होते हैं जीआईटी में, और ये क्या करते हैं हेपेटिक और रीनल फंक्शन के साथ थोड़ा सा, अगर किसी व्यक्ति को हेपेटिक और रीनल, किडनी और लीवर में प्रॉब्लम है तो उसके साथ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन से कॉज कर सकता है। मार्केट में ये ब्रांड नेम टेलीओपैक के नाम से मिलता है। अगला है कॉन्गो रोड, ये डाई है। कॉन्गो रोड में आपको बताया था पहले ही कि दिस इज द एक ये रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर होता है दोस्तों, जो कि वाटर में पूरी तरह से सॉल्युबल है, लेकिन ये क्लोरोफॉर्म और ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं। स्टोरेज की बात करें तो इसको हमेशा वेल टाइट कंटेनर में क्लोज करते हैं और लाइट से बचाते हैं, जो कि कॉमन सी बात है। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द डिपोजिशन ऑफ टिश्यू ऑफ लीवर, डिस्पोजिशन ऑफ लीवर किडनी, ठीक है। जब किसी भी इंसान के शरीर में किडनी, लीवर या टिश्यूज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे एक्रोमेगैली हो रहा है या फिर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। प्रिपरेशंस की बात करें तो ये कॉन्गो और रेड इंजेक्शन के मार्केट रूप में अवेलेबल होते हैं। आगे हम बात करते हैं इवांस ब्लू, ये भी इंडिकेटर डाई के रूप में है। प्रॉपर्टीज़ की देखा जाए तो ये ग्रीन या ब्लूइश या ग्रीन पाउडर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये ऑर्डरलेस होते हैं, ये वेरी सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल होते हैं दोस्तों। स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो ये क्या होते हैं, ड्राई फॉर्म में होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए इसको हमेशा टाइट क्लोज कंटेनर में इसको रखा जाता है। यूज़ की बात करें तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द ब्लड वॉल्यूम, बेसिकली बॉडी के अंदर कितना ब्लड वॉल्यूम है इसको डिटरमाइन करने के इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ये इवांस ब्लू इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट ड्रग है, दिस इज द फ्लोरेसिन सोडियम। तो ये एक ऑरेंज कलर का रेड पाउडर होता है, जो कि ऑर्डरलेस और टेस्टलेस है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है, और इसका जो फ्लोरेसेंस होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है डाइल्यूट करने पर ये, और इसका ग्रीन फ्लोरेसेंस कलर आने लगता है। स्टेबिलिटी की बात करें हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, इसलिए इसको हमेशा टाइट क्लोज कंटेनर में रखेंगे ताकि ये मॉइस्चर को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ना करे। प्रिपरेशन की बात करें तो फ्लोरेसिन सोडियम जो है बीपी, फ्लोरेसिन सोडियम आई ड्रॉप बीपी और फ्लोरेसिन सोडियम इंजेक्शन के फॉर्म में मिलते हैं। इसके यूज़ की बात करें तो ये डायग्नोस्टिक एजेंट है दोस्तों। ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस के यानी आंखों में जब भी किसी को जलन हो या आई वॉश के लिए या प्रॉब्लम्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये सर्कुलेटरी डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ विजुलाइजेशन ऑफ द गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सल्फोब्रोमोथैलिन की बात करें तो प्रॉपर्टीज इट ऑकर इज द वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर टेस्ट होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन अल्कोहल होता है।
स्टोरेज की बात करें तो हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए इसको हमेशा टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट दिस इज द इसकी यूज़ की। तो हमेशा इसको फंक्शनल कैप्सुलरी लीवर के प्रॉब्लम के इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये सल्फोमेथैलिन सोडियम इंजेक्शन के रूप में मार्केट में मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट ड्रग्स। बस इतने ही थे, डायग्नोस्टिक्स पे स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना था, इसको आप पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशियंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।